हेलो। Yes, sir. Right. बेटा मैं कह रहा हूँ कि आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन बेसिक्स का देख लेते हैं, इसके बाद हम कॉस्टिंग की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आज फिजिकल स्टार्ट होना था बट दोबारा वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद हुआ है। तो हम एक मरतबा, ताकि साइंसेज वाले बच्चों की जो क्यूरीज हैं वो भी खत्म हो जाए। Okay, sir. 12:10 करा पे दो. स्टार्ट कर लेते हैं ताकि और बच्चे भी ज्वाइन कर सकें अगर करना चाहें तो। बेटा जो मैंने लास्ट होमवर्क दिया था उसमें से किस किसने होमवर्क कर लिया है? हेलो हेलो। सर किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। आपसे हो रहा था बेटा? सर स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो स्टार्ट की थी तो अभी नहीं की है। मेरा बच्चा, ताकि वो फिर पता कैसे चलेगा कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा? सर मैं आज कंप्लीट कर दूंगी। ओके बेटा।
एक्सरसाइज नंबर 6.2, इसकी पहले एंट्रीज बना लेते हैं, फिर आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैश. स्टार्टेड बिजनेस आप सबको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल विद बैंक. बैंक आपका क्या हो गया, स्टार्टेड बिजनेस आपका कैपिटल हो गया, बैंक आपका एसेट हो गया. उसका मतलब हो गया पैसा आपके पास आ रहा है, आप क्या करोगे, बैंक को डेबिट कर दोगे 8,000 से, और कैपिटल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 8,000 से. इज इट ओके? यस सर ये मैंने कर दिया है, बैलेंसिंग नहीं की, बस 3 अकाउंट्स बना अच्छा, दिए हैं इसके. आप चेक कीजिएगा इसको. इसके बाद ओके बॉट सर. गुड्स. बॉट गुड्स का मतलब क्या हो गया, एसेट हो गया. ऑन क्रेडिट पे खरीद रहे हो, अलग अलग इंसानों से खरीद रहे हो, 3 लोगों से खरीद रहे थे, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं. गुड्स की जगह हम क्या वर्ड लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं. किस किस से खरीदा आपने, एक हो गया फ्रैंक से खरीदा है, एक आपने बायर से खरीदा है, और एक आपने ली से खरीदा है. 550, 290, 610. 550 plus 290 plus 610, which is equal to 1450. थर्ड एंट्री आपके पास लिखी हुई है कैश सेल्स. कैश सेल्स का मतलब हो गया पैसा आ गया, सामान आपके पास से चला गया, तो क्या बन जाएगी, कैश डेबिट 510 एंड सेल्स क्रेडिट 510. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. पेड वेजेस इन कैश. पेड वेजेस मतलब आपका एक्सपेंस हो गया, जिसको आप दिहाड़ी कहते हो, जिसको आप उजरत कहते हो. आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. वेजेस को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कैश को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. इज इट ओके? एंट्री नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार होता है, बट यहाँ सोल्ड लिखा हुआ है. स्नो को आपने सोल्ड किया है, पार्क को किया है, और टाइलर को किया है. तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, स्नो को डेबिट कर दोगे, पार्क को डेबिट कर दोगे, और टाइलर को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट किसको कर दोगे, सेल्स को कर दोगे. तो यहाँ पर क्या हो गया, 295, 360 और 640. 295 प्लस 360 प्लस 640, तो कितना हो गया आपके पास, 1295. इज इट ओके? उसके बाद एंट्री नंबर 6 की बात कर रहे हो. 6 में क्या था, बॉट गुड्स फॉर कैश. तो आप क्या करोगे, परचेजेस को डेबिट करोगे 120 से, और कैश को आप क्या करोगे, 120 से क्रेडिट करोगे. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर बेटा? जी सर. यस सर. वलीद आपको बेटा? सलमान क्लियर यहाँ तक बेटा? Yes sir, yes sir. एंट्री नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट. अगेन आप गुड्स खरीद रहे हो, उधार पे खरीद रहे हो, बायर से ले रहे हो और पीली से ले रहे हो. तो उसका मतलब आप एंट्री क्या बनाओगे, परचेजेस डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, और लाइबिलिटीज आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट. बायर क्या हो जाएगा, 410 हो जाएगा, और ली कितना हो जाएगा, 1240 हो जाएगा. तो आप इसको प्लस करोगे, 410 प्लस 1240 विच इज इक्वल टू 1650. यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद एंट्री नंबर 8 पे आप जाओगे. अगेन पेड वेजेस इन कैश. आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वेजेस के नाम से, और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है 110. यहाँ तक क्लियर बच्चों? जी सर. एंट्री नंबर 9 की बात कर रहा हूँ. 9 में क्या था, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स की बात कर रहे हो, तो सोल्ड गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास,
सोल्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया? आप सामान उधार पे आपने बेचा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पार्क को डेबिट करोगे और टाइलर को डेबिट करोगे 610 और 205, और सेल्स को आप क्या कर दोगे? 6 और 800 815। यहाँ तक क्लियर मेरे बच्चों? 9th के Yes, बाद sir. आप क्या करोगे? 10th करोगे। 10th में क्या लोगे? ये देखो, बॉट शॉप फिक्सचर्स। शॉप फिक्सचर्स मतलब शॉप का सामान ले रहे हो, टेबल चेयर्स और ये ले रहे हो, उधार पे ले रहे हो। किससे ले रहे हो? शॉप लिमिटेड से ले रहे हो। तो इसका मतलब नॉन करंट एसेट आपके पास आ रहा है, तो डेबिट कर दिया आपने। 740 से उधार पे लिया है, शॉप लिमिटेड को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इज इट ओके? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? Okay. नहीं सर। इसके बाद पेड कर रहे हो जी बायर को। किससे पे कर रहे हो? चेक से कर रहे हो। जिससे उधार लिया था उसको क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। तो बायर क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा 700 से, और बदले में आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? 700 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 कैसे बनाओगे? एंट्री नंबर 12 में क्या कहा रहा था? वी रिटर्न। वी का मतलब हम हो गए, यानी हम वापस कर रहे हैं। किसको वापस कर रहे हैं? पीली को वापस कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। पीले डेबिट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न लिख लो या रिटर्न आउटवर्ड लिख लो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड 83। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के पास मेंशन है, अगर आप देखते हो नेक्स्ट सेंटेंस 13th वाला। 13th वाले में क्या कह रहा था? पेड स्टॉप लिमिटेड। आप क्या कर रहे हो? स्टॉप लिमिटेड को पे कर रहे हो, चेक से पे कर रहे हो। तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। स्टॉप लिमिटेड को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 740 से, और बैंक को आपने क्या कर दिया? 740 से क्रेडिट कर दिया। इज इट ओके? यस सर। यहाँ तक। फिर आप 14 बनाने जाओगे। 14 में आपने क्या करना था? बी टाइलर पेड अस इज अकाउंट। बी टाइलर हमें क्या कर रहा है? पे कर रहा है अपने अकाउंट से। तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। बैंक को डेबिट कर दूंगा 845 से, और टाइलर को 845 से क्रेडिट कर दूंगा। इज इट ओके? 14 Yes, के sir. बाद हमारे पास 14 के बाद हमारे पास 15 थी। 15 में क्या कह रहा था? वी, यानी वी हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न गुड्स कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? एल फ्रैंक को कर रहे हैं। तो इसका मतलब फ्रैंक को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा 18 से, और परचेज रिटर्न को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा 18 से। फिर उसके बाद 16 की अगर मैं बात करता हूं, तो 16 में आप क्या करोगे? जी प्रिंस की बात हो रही है। लेंट अस कैश। तो आप क्या करोगे? कैश आपके पास आ रहा है कितने से? 1000 से। और किससे आ रहा है? प्रिंस से आ रहा था 1000। इज इट ओके? लास्ट आपके पास 17 बात हो रही है। बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। तो आपके पास वैन क्या है? एसिड है। चेक क्या है? एसिड है। एक नॉन करंट है और एक करंट एसिड है आपके पास। तो आप यहाँ क्या बना लोगे? वैन आ गई आपके पास कितने से? 6250। और बैंक आपका क्या कम हो गया? 6250। हेयर इज द कंप्लीट एंट्री, जिसको आप क्या कहते हो? जर्नल कहते हो। यहाँ तक कोई मसला आप लोगों को? यहाँ तक कोई मसला बच्चों? नो सर। नहीं सर। सबको क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। Yes, sir. Clear. और किसी का कोई सवाल बेटा?
अब आप इसकी क्या बनाओगे, टी अकाउंट्स बनाओगे, और टी अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किस तरीके से बनेंगे ये देख लीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो साइंसेस के बच्चे हैं, क्योंकि आगे जाके आपके अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सलमान, रयान, वलीद, अली इमरान, अहमद उस्मानी, हसन अली। आवाज आ रही है बेटा? मानिया, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी सर। सबको क्लियर है आवाज मेरी? एंट्रीज यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, क्लियर। अब आप इसके टी अकाउंट्स बनाओगे। सबसे पहले किसका अकाउंट ओपन करोगे? आप ओपन करोगे बैंक का और कैपिटल का। सबसे पहले बैंक का अकाउंट ओपन हो गया, उसी के नीचे आपने ओपन कर लिया ये हो गया आपका बैंक का अकाउंट, ये हो गया आपके पास कैपिटल का अकाउंट। पोस्टिंग आप कैसे करोगे? बैंक आपका डेबिट हो रहा है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर आपने बैंक लिखा बेटा, कितनी अमाउंट थी, 8000 थी, और फिर आपने कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पर आपने क्या कह दिया, दिस इज कॉल्ड टी अकाउंट पोस्टिंग। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? हेलो जी सर। क्लियर है, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप लोगों के पास लिखेंगे, परचेज का अकाउंट ओपन होगा, फ्रैंक का होगा, बायर का होगा और ली होगा। टोटल 4 अकाउंट्स होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ परचेज का और ली। ये बन जाएगा आपके पास फ्रैंक का, ये आपके पास बन जाएगा बायर का, और ये आपके पास बन जाएगा ली का। ये हो जाएगा परचेजेस, बायर, फ्रैंक और ली। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं परचेजेस 1450 से डेबिट हो रही हैं, तो फ्रैंक में, बायर में और ली में क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। ये लें परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस। फ्रैंक की अमाउंट कितनी थी, 550, उसकी 290 और इसकी कितनी थी, 610। और ये तीनों पर आपके क्रेडिट हो रहे थे, तो परचेजेस में क्या हो जाएंगे, फ्रैंक 550, बायर्स 290 और ली 610। 2 एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल? सर राइट हैंड साइड डेबिट होती है और लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होती है। जी बेटा, लेफ्ट हैंड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड इज क्रेडिट साइड। आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो डेबिट होगा और आपका राइट हैंड जो होगा वो क्रेडिट होगा बेटा। ओके सर। क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, मैं थर्ड एंट्री की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा और मैं किसका बनाऊंगा, सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा।
कैश का और सेल्स का दोनों ही अकाउंट मुझे दोबारा रीड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि भरे हुए नहीं है। तो कैश का अकाउंट ये ओपन हो गया आपके पास, ये देखें। ये आपके पास बन गया और नीचे आपके पास बन जाएगा सेल्स का, और यहाँ आपके पास हो जाएगा, ये बन गया कैश का और ये बन गया सेल्स का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कैश डेबिट हो रहा है तो सेल्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा 510, और सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में क्या हो गया, डेबिट हो गया 510। इज इट ओके? कोई मसला किसी को? कोई मसला मेरे बच्चों? नो सर। No, sir. अच्छा, मैं वेजेस का छोटा सा ही अकाउंट है तो मैं यहीं बना देता हूँ। ये बन जाएगा आपका वेजेस का अकाउंट। वेजेस डेबिट हो रहा है तो कैश के कॉलम में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है आपके पास, 110, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो वेजेस में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 110। मसला? हेलो। इसके बाद स्नो का अकाउंट बनेगा, पार्क का बनेगा, टायलर का बनेगा, सेल्स ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है मेरे बच्चों? जी सलमान, सर। रयान, वलीद, अली, इमरान। अली बेटा आप थोड़ा सा क्लास में कंसंट्रेट करो, मुझे आपकी अली, इमरान और अहमद उस्मान। यस सर, अली क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास टाइलर, स्नो, पार्क एंड टाइलर का अकाउंट बनाऊंगा। ये आपका स्नो का अकाउंट ओपन हो गया। ये आपके पास टाइलर का अकाउंट गया, स्नो, पार्क और टाइलर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्नो, पार्क एंड टाइलर। अच्छा, स्नो, पार्क और टाइलर जो है आपके पास डेबिट हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेल्स के कॉलम में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। स्नो, पार्क और टाइलर आपका डेबिट हो रहा था तो सेल्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्नो, फिर कौन हो जाएगा, पार्क, और फिर कौन हो जाएगा, टाइलर। इनकी अमाउंट कितनी है, 95, 360 और 640। ये तीनों आपके पास तीनों डेबिट हो रहे थे तो सेल्स के कॉलम में क्रेडिट हो गए। सेल्स क्रेडिट हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डेबिट, और यहाँ क्या हो जाएंगी, डेबिट। स्नो की अमाउंट कितनी है आपके पास, 295। पार्क की अमाउंट कितनी है मेरे पास, 360, और उसकी कितनी है, 640। तो इसका मतलब ये वाली भी एंट्री पुट ऑन हो गई। परचेजेस और कैश दोनों बने हुए हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। परचेजेस डेबिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 120 से, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो परचेजेस में क्या हो जाएगा, डेबिट 120 से। इसके बाद नेक्स्ट मुझे बनी है परचेजेस, बायर और ली। परचेजेस आपका डेबिट हो रहा है तो बायर के कॉलम में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है आपके पास,
410 और ली भी जो है परचेजेस में क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट है इसके पास, 1240। और ये दोनों परचेजेस में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एक तो बायर हो जाएगा 410 और एक हो जाएगा ली 1240। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद आप क्या बनाओगे, वेजेस का अकाउंट बनाओगे। यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। अच्छा, यहाँ फिर आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ देख सकते हो वेजेस और कैश। वेजेस और कैश का मतलब क्या हो गया, वेजेस आपका डेबिट हो रहा है तो कैश के कॉलम में क्या होगा, कितनी अमाउंट है आपके पास, 110, और कैश के कॉलम में क्या हो जाएगा, कैश का अकाउंट, वेजेस डेबिट हो रहा था तो कैश में क्रेडिट हो गया, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट 110। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। नेक्स्ट आपके पास कौन सी थी, पार्क टाइलर और सेल्स। पार्क टाइलर और सेल्स की अगर, जी बेटा। सर मुझे बाकी इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस कि ना जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मुझे ये बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि कितने कौन सा वाला डेबिट हो रहा होता है और एक कौन मिनट सा बेटा, वाला एक क्रेडिट हो रहा मिनट, होता है। एक मिनट, हसन अली अपना माइक बंद कीजिएगा बेटा। जी आप पूछें बेटा। सर वो मैं कह रहा था कि जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मुझे एक चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है और कौन सा डेबिट हो रहा है। बेटा ये देखें, आपके पास एक चीज नॉर्मल, आपके पास मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये टी अकाउंट है, सही है। जी सर। एक एंट्री होती है कैश 100 सेल्स 100, सही है। आपने यहाँ पर एक अकाउंट ओपन किया है, ये आपने कैश का अकाउंट ओपन किया है, ये सेल्स का किया है, और ये परचेज का किया है। लेफ्ट, ये है लेफ्ट हैंड साइड जो आपके क्या होती है, डेबिट, और ये है राइट हैंड साइड जो कि क्या होती है, क्रेडिट। इस बात पे क्लियर है बेटा? जी सर जी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख लें, ये दो एंट्रीज मैंने बनाई है परचेज। पहली एंट्री क्या बता रही है, कैश डेबिट रहा है, तो उसका मतलब इसका अपोजिट कौन है, सेल्स है ना बेटा। जी सर। तो उसको ये सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 100 से, और सेल्स आपका क्रेडिट हो रहा है तो उसका अपोजिट कौन है, कैश है, तो इधर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जी। क्लियर? जी। अब दूसरा है परचेज, पर डेबिट हो रहा है तो उसका अपोजिट अकाउंट कौन है, कैश है, तो परचेजेस डेबिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में क्या हो जाएगा। सर ये कैसे पता चला कि परचेज डेबिट हो रहा है। क्या कह रहे हो आप? कुछ नहीं। और कैश क्रेडिट हो रहा है तो परचेजेस में क्या हो जाएगा, डेबिट 200 से। डेबिट। इस तरीके से होता है बेटा। ठीक है और सर, अगर आप थैंक इस, यू। और एक और आपको हेल्प कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन और दूर हो जाए। परचेजेस डेबिट, सॉरी, 100 रुपीज से ए क्रेडिट बी क्रेडिट, तो इसका मतलब आपको एक ए का अकाउंट बनाना पड़ेगा और बी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेजेस 100 रुपीज से डेबिट हो रही हैं तो ए में क्या होंगी, क्रेडिट $50 से, बी में क्या होंगी, $50 से, और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो परचेजेस में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे 50, डेबिट हो जाएंगे 50। क्लियर? जी सर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकूं बेटा। ले लिया सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। कहाँ था मैं? ये हो गया था, सही है। अब अकाउंट बनाना था पार्क, टाइलर और सेल। आई थिंक बने हुए हैं मेरे पास। पार्क का भी बना हुआ है, टाइलर का भी बना हुआ है, सेल्स का भी बना हुआ है। यहाँ गौर से देखिएगा, पार्क और टाइलर डेबिट हो रहे हैं तो सेल्स के अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो सेल्स का अकाउंट ये रहा, पहला हो गया पार्क और दूसरा हो गया टाइलर। पार्क की अमाउंट कितनी है? 610 और उसकी कितनी है? 205। और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट हो रही है तो इन दोनों के अकाउंट में क्या हो जाएंगी? डेबिट। टाइलर की कितनी अमाउंट थी? 205 और उसकी कितनी थी? 610। शॉप फिक्सचर्स और शॉप लिमिटेड दोनों ही नई अकाउंट ओपन होंगी। तो आपने सबसे पहला किसका खोल लिया? शॉप लिमिटेड का। और यहाँ पर आप खोल लो शॉप फिक्सचर्स और ये हो गया शॉप लिमिटेड। शॉप फिक्सचर्स आपका डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है इसकी? 740। और शॉप लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है तो फिक्सचर्स में क्या हो जाएगा? डेबिट 740। अहमद उस्मानी क्लियर बेटा? यस सर। बायर्स और बैंक दोनों बने हुए हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बायर डेबिट हो रहा है तो बैंक में क्या हो जाएगा? और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बायर में क्या हो जाएगा? इसके बाद पीली और परचेज रिटर्न। पीली डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न के कॉलम में क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका परचेज रिटर्न। डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा? कितनी अमाउंट है इसकी? 83। और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 83। इसके बाद स्टॉप लिमिटेड डेबिट हो रहा है तो बैंक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट 7 से। और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो स्टॉप लिमिटेड में क्या हो जाएगा? 740। इसके बाद बैंक और टाइलर। बैंक डेबिट हो रहा है तो टाइलर में क्या हो जाएगा? कितनी अमाउंट है? 840। और टाइलर क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 845। इसके बाद फ्रैंक डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा? फ्रैंक आपका डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा? क्रेडिट कितनी अमाउंट है? 3। और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो फ्रैंक में क्या हो जाएगा? 18। इसके बाद कैश और प्रिंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश। जी बेटा। सर आपने जो बैंक में जो अभी लेटेस्ट वो बनाया है वो टाइलर नहीं होगा? कहाँ पर मेरे बच्चे? सर बैंक वाला खोले। खोल दिया। इसमें थैंक यू बैंक बेटा। 845 लिखा हुआ है। जी 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 जी, ओके ओके ओके।
थैंक यू बेटा। तो कैश आपका डेबिट हो रहा है तो प्रिंस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है 1000, और आपका क्रेडिट हो रहा है तो कैश में क्या हो जाएगा 1000। लास्ट एंट्री हमारे पास है वैन डेबिट हो रहा है तो बैंक में क्या हो जाएगा, वैन आपका वैन का अकाउंट नया खुलेगा मेरे ख्याल से। वैन डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट कितनी 6250, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो वैन में क्या हो जाएगा 6250। हम लोगों ने बना ली। अब हम इसकी पोस्टिंग करने जा रहे हैं। आप लोग अपने पास कैलकुलेटर ऑन रखो ताकि कोई मिस्टेक के चांसेस ना हो। पहला अकाउंट कौन सा है, देखो कौन सी साइड बड़ी है, मुझे तो डेबिट साइड लग रही है। 8000 प्लस 845, 8845 माइनस 700 माइनस ये 700 माइनस 745 माइनस 6250, तो बैलेंस सीडी कितना बन रहा है 1150। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। सीडी क्रेडिट साइड पे हुआ था तो बीडी का हो जाएगा डेबिट साइड पे 1150। यहां तक कोई मसला किसी को, क्लियर बेटा। जी सर। क्रेडिट साइड बड़ी है 8000, यहाँ कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो एज इट इज बैलेंस सीडी 8000। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। सीडी डेबिट पे हुआ है तो बीडी का हो जाएगा क्रेडिट पे 8000। अहमद उस्मानी, मानिया, सलमान क्लियर बेटा, वलीद क्लियर। ये वाला अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है आपके पास। यहाँ बनता है 400 और 200, 600, 690 और 700। यहाँ भी 700 बन रहा है, यहाँ भी 700 हो रहा है, तो ये अकाउंट कैंसिल हो गया। इस जगह पे आ जाएं जरा। ये क्रेडिट साइड बड़ी है, 550 में से आपने कितना माइनस कर दिया, 18 माइनस कर दिया, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया 532। दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो यहाँ आके क्या हुआ, बैलेंस बीडी 532। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं 610 प्लस 1240 ये बनता है 1850। 1850 में से 83 माइनस कर दिया। ली की अमाउंट कितनी है, एक तो ये है ली, अच्छा ली, और दूसरा ली कौन है, एक 1240 का एक ली ये है, और एक 610 का है। तो इसका मतलब हमारे पास ली कितना हो गया 640 और 610 है, सॉरी हाँ 610 और 1240, तो ये लगभग आपका बच रहा है बैलेंस सीडी 1767। दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये बैलेंस बीडी 1767। इसी तरीके से वेजेस के अकाउंट पे आ जाओ। ये कितना हो जाएगा 110 प्लस 110, ये हो जाएगा 220। तो यहाँ कुछ नहीं है माइनस करवाने के लिए, तो यही 220 एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ आके ये बीडी बन जाएगा 220। उसके बाद आप आ जाओ कैश के अकाउंट पे। ये हो जाएगा 1510
1510 माइनस 110 माइनस 120 माइनस 110, तो ये क्या बन गया? बैलेंस सी डी 1170। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यहाँ की क्या हो जाएगा? बैलेंस बी डी 1170। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आपके पास कौन सा है? परचेजेस का है, जिसको हम बैलेंस अभी हमने किया नहीं है। टोटल कर रहा हूँ 550 प्लस 290 प्लस 610 प्लस 120 प्लस 410 प्लस 1240, तो ये बनता है 3220। तो बैलेंस सीडी कितना हो गया? 3220। और यहाँ के बीडी कितना हो जाएगा? 3220। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो $510 प्लस 295 प्लस 360 प्लस 640 प्लस 610 प्लस 205, ये कितना हो गया? 2620। बैलेंस सी डी 2620। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बैलेंस बी डी 2620। परचेज रिटर्न के अकाउंट पे आ जाओ। ये हो जाएगा आपके पास 83 प्लस 18 101। बैलेंस सी डी कितना हो गया? 101। और यहाँ आके क्या बन जाएगा? बैलेंस बी डी 101। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। हेलो, ये हो जाएगा 295। बैलेंस सी डी 295, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ के यह हो जाएगा बैलेंस बी डी 295। इधर आप चेक कर सकते हो, ये वाला खत्म हो रहा है। 640 प्लस 205, 845 यहाँ भी है, 845 यहाँ भी है, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इधर भी यही हो रहा है, 740 यहाँ पर है, 740 यहाँ पर है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो गया 740 और यहाँ कर लो बैलेंस सी डी 740, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो यहाँ आके क्या हो गया? बैलेंस बी डी 740। इस अकाउंट की तरफ आ जाओ। यहाँ कितना था? 1000। इधर कुछ नहीं है बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस सी डी इज 1000, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो यहाँ आके क्या हो गया? बैलेंस बी डी 1000। इस जगह पे आ जाओ, आपके पास 360 प्लस 610, ये बनता है 970। और इधर कुछ नहीं है आपके पास, तो यहाँ हो जाएगा बैलेंस सी डी 970, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? बैलेंस बी डी 970। यहाँ पर आप देख सकते हो 6250, इधर कुछ नहीं है, तो बैलेंस सी डी 6200। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? बैलेंस बी डी 6250। बैलेंसिंग हो गई आपके पास। अब आप इसमें क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। यहाँ तक क्लियर है? बस 5 मिनट लगेंगे, ट्रायल बैलेंस आपका बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक बेटा? हेलो जी सर, क्लियर है। आपने क्या बना लिया? एक कॉलम बना लो सीरियल नंबर का, एक बना लो पर्टिकुलर का,
एक बना लो डेबिट का, एक बना लो क्रेडिट का। तो सबसे पहला आपके पास चेक कर लो अकाउंट कौन सा है। बैंक का है जिसका बीडी ये रहा 1150। नंबर 1 बैंक, डेबिट साइड पे उठा था 1150। बैंक के बाद कौन है? कैपिटल है जिसका बीडी क्रेडिट साइड पे उठा है। कितना था कैपिटल का? 8000। इसके बाद तीसरा अकाउंट कौन है? परचेजेस का है जिसका बीडी डेबिट साइड पे उठ रहा है 3220। इसके बाद बायर खत्म हो गया था, फ्रैंक का बीडी 532। फ्रैंक का बीडी 532। इसके बाद आ जाओ ली का बीडी 1767। इसके बाद आ जाओ वेजेस का बीडी इसके बाद आप आ जाएं कैश का बीडी इसके बाद आप आ जाओ कैश के बाद सेल्स का बीडी 2620। 2620। इसके बाद आ जाओ आप परचेज रिटर्न का इसके बाद स्नो का बीडी 295। सॉरी डेबिट पे है। इसके बाद पार्क का बीडी 970। इसके बाद वैन का बीडी ये दोनों खत्म हो गए। इसके बाद शॉप फिक्सचर्स कितना है? 740। शॉप फिक्सचर्स के बाद कौन हो गया? प्रिंस हो गया। आप टोटल करके बता सकते हो। कुछ बच्चे डेबिट का टोटल करो, कुछ बच्चे क्रेडिट का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। सर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की फुल फॉर्म्स क्या होती हैं? बेटा बैलेंस बीडी स्टैंड फॉर, मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन भी कहते हैं और इसको हम ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। और बैलेंस सीडी स्टैंड फॉर कैरेट डाउन जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। बेटा टोटल करके बताएं कौन सी साइड इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं डेबिट का टोटल कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट का कर रहा हूँ, बाकी कोई बच्चे डेबिट का कर लें। 8000 प्लस 532 प्लस 1767 प्लस 2620 प्लस 101 और प्लस 1000। मेरे पास आ रहा है क्रेडिट साइड का 14,020। डेबिट का टोटल 1150 प्लस 3220 प्लस 220 प्लस 1170 प्लस 295 प्लस 970 प्लस 6250 प्लस 740 प्लस यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 5 रुपए का फर्क आ रहा है। दोबारा कैलकुलेट करके देखो। सर 14015 ही आ रहा है।
तो इसका मतलब 5 रुपए का एरर है। अब वो 5 रुपए का एरर कैसे पता चलेगा? इसका मतलब हमने ट्रायल कोई ना कोई गलती की है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस नहीं हुआ है। 295 प्लस 970 प्लस 6250 प्लस 740, हाँ वो ही आ रहा है। 5 रुपए का फर्क आ रहा है। 5 रुपए का फर्क क्या है? सर स्नो में है शायद। किसमें बेटा? आई थिंक सर स्नो में है। चेक कर लेते हैं, वेट करो। स्नो 295 नहीं बेटा, स्नो की अमाउंट तो 295 ही है। स्नो की अमाउंट 295 है। स्नो की अमाउंट 295 है। सर पार्क की पार्क की अमाउंट चेक करता हूँ, 610, 360 और 910। ये रहा पार्क 360 और दूसरा पार्क का है 610। 360 है बेटा पार्क। आपका रियल आंसर 1420 है। आपको चेक करना है आपके पास बाकी कहाँ पर आ रहा है। रियल आंसर इज योर 1420। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको ये होमवर्क आपको जो है अपनी मिस्टेक ढूंढनी है और नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे सबमिट करवे हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके जी सर। अल्लाह हाफिज बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हेलो, जी बोले।